Hello students, today I will be starting a new topic of accountancy which is accounting ratio. So बेटा accounting ratio पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 5th चैप्टर है. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका. वैसे 4 मार्क्स का इस चैप्टर में से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और इस चैप्टर का जो एक रेशियो एनालिसिस को यूज़ करते हुए इस टूल को यूज़ करते हुए आप प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग बताने जा रही हूँ. अकाउंटिंग रेशियो क्या है? इट इज़ एन अर्थमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर. ये अकाउंटिंग रेशियो टू अर्थमेटिकल फिगर्स के बीच में रिलेशन बताता है. ठीक है. एंड व्हाट इज़ रेशियो एनालिसिस? रेशियो एनालिसिस क्या है? एक टेक्निक है स्टडी करने के लिए वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ ए बिजनेस के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको स्टडी करने का एक टेक्निक है. इस टेक्निक को ही हम रेशियो एनालिसिस बोलते हैं. नाउ एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, जो अकाउंटिंग रेशियो है उसको किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज. सो फर्स्ट इज प्योर रेशियो. प्योर फॉर्म में होता है लाइक 2:1. सो ऑल लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसीज रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन प्योर फॉर्म. सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रेशियो को प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. और जितने भी हमारे टर्नओवर रेशियो हैं उसके साथ साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उसको टाइम्स के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ रेशियो. रेशियो कितने टाइप्स के हैं? रेशियो कैन बी क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज. सो फर्स्ट liquidity ratio, second solvency ratio, third is activity ratio. It is also known as a turnover ratio or performance ratio, and the fourth is profitability ratio. Now what is liquidity ratio? Liquidity ratio we can use for measurement of the short term financial position of the business. It means companies are able to pay their short term liabilities. So under liquidity ratio we included 2 types of ratios, current ratio and the liquid ratio. The other name of the current ratio is working capital ratio, and the liquid ratio का other name it is quick ratio or acid test ratio. Now current ratio, second ratio, liquidity ratio का first ratio it is current ratio. Current ratio is the relation of करंट एसेट एज वेल एज करंट लाइबिलिटीज. आपको पहली डेफिनेशन ही बताया था मैंने. रेशियो इज द अर्थमेटिकल रिलेशन ऑफ द 2 फिगर. सो करंट रेशियो इज द रिलेशन ऑफ करंट एसेट्स एज वेल एज करंट लाइबिलिटीज. सो अंडर करंट एसेट्स विच आइटम्स वी आर इंक्लूडेड? करंट एसेट्स में पहले हम बात कर चुके हैं. करंट एसेट्स में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड करते हैं? इट इज़ करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, trade receivable debtor, BR after deducting the provision for bad and doubtful debt, cash and cash equivalent, short term loans and advances, other current assets. तो बेटा अगर आपको ये सारे आइटम्स याद नहीं रहते हैं तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है. उस ट्रिक को माइंड में रख करके ऑल एसेट्स करंट एसेट्स यू कैन लर्न. इट इज़ द ट्रिक इज क्राइम इन त्रिपुरा कॉल सीनियर ऑफिसर. तो उसका फर्स्ट वर्ड ले लेंगे. क्राइम का फर्स्ट वर्ड सी एंड सी इज़ फॉर करंट इन्वेस्टमेंट. क्राइम इनका आई इसका पहला वर्ड है एंड आई फॉर इन्वेंट्रीज. त्रिपुरा का टी वर्ड ले लेंगे एंड टी फॉर ट्रेड रिसीवेबल. अंडर ट्रेड रिसीवेबल डेटर एंड बी आर कंसिडर. क्राइम इन त्रिपुरा कॉल का सी वर्ड इट इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. एंड सीनियर का एस वर्ड, एस से शॉर्ट टर्म. जब एसेट की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज होगा. एंड कॉल सीनियर ऑफिसर्स और ओ ऑफिसर का ओ वर्ड लेंगे एंड ओ इज़ फॉर अदर करंट एसेट्स. इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड अप टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income and advance tax only. Now which items we included under current liabilities? It is short term borrowing, trade payable. Trade payable included creditors and bills payable. Other current liabilities, short term provision. So इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है. इट इज़ सोनी 2O सोनी. सो पहला एस है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के लिए और टी फॉर
ट्रेड पेबल, यानी कि उस फर्स्ट वर्ड को माइंड में रखेंगे, सोनी तो वो सोनी, तो उससे हमें याद होता जाएगा, क्योंकि हमें पता ही है कि करंट लाइबिलिटीज़ मीन्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो फर्स्ट एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग, टी फॉर ट्रेड पेबल, ओ फॉर अदर करंट लाइबिलिटीज़, एंड द लास्ट एस फॉर शॉर्ट टर्म provision, and the standard ratio of the current ratio is 2:1. It means if company is having two assets and one liabilities, the company's financial position is good. Now under liquidity ratio we calculate two ratio. The first ratio it is current and the second is quick ratio. Quick ratio, it shows the relationship of quick assets and current liabilities. So quick ratio क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का रिलेशन शो करता है। तो अभी मैंने आपको करंट एसेट्स बताया था। करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स और एक्रूड इनकम को डिडक्ट कर देते हैं, देन इट विल क्विक एसेट्स। और यू कैन से क्विक एसेट्स इक्वल टू इन्वेंट्री माइनस अदर करंट एसेट्स। तो उन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो क्विक एसेट्स। सो द आइडियल रेशियो ऑफ quick ratio is 1:1. It means one quick assets and one current liabilities है, तो कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। नाउ लिक्विडिटी रेशियो के बाद सेकेंड रेशियो इज सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर फर्स्ट आ गया इट इज़ डेप्ट इक्विटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो नाम से पता चलता है, सॉल्वेंसी रेशियो इज कैलकुलेटेड फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करती है। सो अंडर सॉल्वेंसी रेशियो फर्स्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। सो डेप्ट इक्विटी रेशियो नाम से पता चल रहा है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी। सो डेप्ट मीन्स हियर लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। तो इसका फार्मूला हो गया डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म डेप्ट और इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। सो डेप्ट के अंदर हम लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को, और इक्विटी में लेंगे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और अगर कोई नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है तो उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये तो हो गया आपका शेयर होल्डर फंड लाइबिलिटीज़ अप्रोच से। अगर हम एसेट अप्रोच से करते हैं तो एसेट अप्रोच में क्या होता है कि टोटल एसेट में से हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न एंड करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, तभी भी हमारा शेयर होल्डर फंड बनता है। तो टोटल एसेट, अंडर टोटल एसेट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट, वन इज़ नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट आता है और फिक्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड करंट एसेट, यहाँ तक मिलकर के आपका टोटल एसेट हो जाएगा। टोटल एसेट में से हम करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को लेस कर देंगे तो ये बचता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब हम ऑनर्स कैपिटल को बोलते हैं। 11th क्लास में अकाउंटिंग क्वेश्चन आपको बताई थी, वहाँ से भी याद रख सकते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन सिखाई गई थी आपको, एसेट्स इक्वल टू होता है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। तो एसेट मीन्स यहाँ टोटल एसेट से, टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज़ यानी करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। स्टैंडर्ड रेशो इसका 2:1 है, बट इट शुड नॉट बी मोर देन दिस रेशो। इससे ज़्यादा इसका रेशो नहीं आना चाहिए। नाउ टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, ये नाम से पता चल रहा है ये किसका रिलेशन शो कर रहा है, टोटल एसेट और डेप्ट। तो टोटल एसेट फार्मूला वही बन गया, नाम से फार्मूला टोटल एसेट अपॉन डेप्ट, और डेप्ट में मैंने क्या बताया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में क्या बताइए आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और टोटल एसेट में आप देयर आर टू टाइप्स एसेट्स, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट एसेट में वो सारे एसेट्स ले लेंगे आप, टेंजिबल, फिक्स एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसमें नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होगा तो इंक्लूड कर देंगे, एंड कोई भी आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज है, देन ये सारा ऐड करके नॉन करंट में हो गया, एंड देन करंट एसेट ऐड कर दोगे तो ये टोटल एसेट आ जाता है। सिग्निफिकेंस है, इट मेजर द सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन्स एंड द आइडियल रेशो। इसका कोई आइडियल रेशो नहीं है, बट जितना हायर रेशो आएगा वो हायर सेफ्टी लेंडर्स को इंडिकेट करता है, और अगर लो रेशो आता है तो लेंडर्स को रिस्क की पोजीशन बताता है।
Now proprietary ratio. Proprietary ratio, it shows the relation between proprietors and the total asset. आप सभी को पता है कि प्रोप्राइटर हमारे शेयर होल्डर होते हैं, और तो इसका फार्मूला क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। और अभी मैंने शेयर होल्डर फंड का एक बार बता दिया, वो फार्मूला शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, आपको प्लस नॉन जो माइनस करते हैं नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। दोबारा से देखें, जो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, बट अगर कोई नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है तो उसे लेस कर देंगे। ये तो हो गया आपका लाइबिलिटीज़ अप्रोच से है, और अगर एसेट अप्रोच से शेयर होल्डर फंड निकालना पड़े तो वही टोटल एसेट में से हम करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न आता है, और टोटल एसेट में हमारे नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट आता है। नॉन करंट एसेट में फिर देखें आप, फिक्स एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बट एक्सक्लूड करेंगे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को, और कोई लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ले लेंगे, एंड करंट एसेट। तो यहाँ तक आपका टोटल एसेट बन जाता है, उसमें से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दिया, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आपके दोनों आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। सिग्निफिकेंस है ये, इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फाइनेंस बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। और इसका भी कोई आइडियल रेशो नहीं है, बट हाई जो रेशो आता है वो इंडिकेट करता है हायर सेफ्टी टू द लेंडर्स, एंड जो लो रेशो रिप्रेजेंट करता है रिस्की पोजीशन फ्रॉम द लेंडर पॉइंट्स ऑफ व्यू। स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। नाउ थैंक यू।